कहाँ रखा है, कहाँ रखा है? अरे फाइनली मिल गया। तो चलो आज की इस वीडियो में कुछ ऐसा बताता हूँ जो कि आज तक आपने यूट्यूब पर कभी भी देखा नहीं होगा। अब वो तो था पेंट का डिब्बा। क्या सोच रहे हो आप, क्या मैं पेंट से इन पौधों को जिंदा करने वाला हूँ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक्चुअली में ये है गुलाब के पौधे जो कि ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से दोनों ही पौधे जो है पूरी तरीके से सूख चुके हैं और अभी हमारे किसी काम के नहीं है। लेकिन जिन गमलों में हमने इन प्लांट्स को लगा रखा था और जो मिट्टी है इसकी, ये तो हमारे फिर से काम आ सकती है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे हम इनके पॉट्स को वापस से रीयूज कर सकते हैं और साथ ही साथ ये जो सॉइल है इसे रीयूजेबल बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने इनके प्लांट्स को हटा दिया है निकाल कर। इसके बाद जो सॉइल थी इसे भी हमें निकाल लेना है और अच्छी तरीके से छत पर इसे फैला देना है 1 दिन के लिए। अगर ज्यादा धूप पड़ रही है तो 1 दिन के लिए ही आपको इसे फैलाना है और अगर कम धूप पड़ रही है तो 2 से 3 दिनों के लिए आप इसे छत पर ऐसे ही फैला देंगे। तो जब तक मिट्टी सूखती है तो तब तक हम फ्री बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे। तो अब अगर आप देखेंगे तो जो गमले हैं इनके ऊपर जो मैंने पेंट करा था अब वो धीरे धीरे कर झड़ना स्टार्ट हो गया है और ये हमारे गमले की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो जो गमले के ऊपर पेंट फूल गया हो उसे आपको हटा देना है। अब ये जो पेंट होता है ये झड़ना स्टार्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि हम प्लांट्स की डेली बेसिस पर वाटरिंग करते हैं और डेली बेसिस पर प्लांट्स की वाटरिंग करने की वजह से जो गमले होते हैं ये भी पानी को सोक करते हैं डेली बेसिस पर, जिसकी वजह से इसके ऊपर जो हम पेंट करते हैं वो धीरे धीरे कर झड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, वापस से जो गमला है ये नया दिखे तो मैं वापस से गमले को रीपेंट कर देता हूँ, जिसकी वजह से जो पॉट होता है ये भी अच्छा दिखने लगता है और साथ ही साथ इसकी लाइफ भी बढ़ जाती है। और एक बात का याद रखना है, ज्यादा मोटी भी आपको पेंट की लेयर नहीं बनाना है, इसके ऊपर से बढ़ना एयर का फ्लो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर जो पॉट्स है वो तो अब हमने रेडी कर लिए हैं और अब बारी आती है इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की। जो हमने पॉट्स में से सॉइल को निकाला था अब उसी सॉइल को हम वापस से कैसे रीयूज कर सकते हैं और कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स को हमें सॉइल में मिलाना पड़ेगा जिससे जो हमारी सॉइल है वापस से रीयूजेबल हो जाए। तो 1 दिन बाद जो मिट्टी है वो तो पूरी तरीके से सूख चुकी है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें जो जंगली प्लांट्स हो और जो ओल्ड प्लांट्स की रूट्स वगैरह हो उन्हें हम कंप्लीटली रिमूव कर देंगे और रिमूव करने के बाद मिट्टी को आपको कुछ इस तरीके से महीन कर लेना है। तो मिट्टी को हमने महीन इसलिए करा है, इससे होगा ये अब जो इंग्रेडिएंट्स हम इसमें ऐड करेंगे तो वो सॉइल में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगे। तो मिट्टी को रीयूज करने के लिए आप सभी को कुछ नहीं करना है, सिंपली जो गोबर की खाद होती है उसे आपको ऐड कर देना है। अगर आप सभी के पास वो अवेलेबल ना हो तो आप वर्मी कंपोस्ट यानी कि केचुए की खाद का भी यूज कर सकते हैं उसकी जगह, या आप दोनों को भी ऐड कर सकते हैं मेरी तरह। और उसके बाद आप सभी को इसमें टर्मरिक यानी कि हल्दी पाउडर भी मिला लेना है क्योंकि उसमें एंटी फंगल एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके बाद जो सारे इंग्रेडिएंट्स हमने सॉइल में ऐड करे हैं इन्हें हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे मिट्टी में और अब जो सॉइल है वो रेडी है रीयूज करने के लिए। और जैसे ही मिट्टी रेडी हो जाए इसके बाद वापस से आपको इसे गमलों में कर लेना है फिल। फाइनली 2 दिन की मेहनत के बाद अब जो हमारे पॉट्स हैं ये रीयूज करने के लिए रेडी हो चुके हैं। अब इन्हीं पॉट्स में मैं वापस से न्यू प्लांट्स को लगाऊंगा। बाकी अगर ये वीडियो आप सभी को इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।